पहले शिकार कोई बनेंगे एनडीए के अंदर तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर योगी आदित्यनाथ। सवाल नहीं है, सवाल है देश का जो राजनीति में नैतिकता है। इतिहास रहा इस देश का। आडवाणी जी पर आरोप लगा, आडवाणी जी ने त्यागपत्र दे दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हम हैं जेडीयू के कार्यालय में और हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता श्रीमान निहोरा प्रसाद यादव सर। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। कल जो लोकसभा में ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर अगर अपराध साबित होता है तो उनको हटाने के लिए जो कानून का बिल जो पास हो रहा था उस पर विपक्ष ने सर उसकी प्रतियां फाड़ी। तो सर ये बिल क्यों जरूरी है? और आप लोग तो जेडीयू इसका समर्थन भी कर रही है, तो जेडीयू क्यों समर्थन कर रही है? देखिए, राजनीति में नैतिकता खत्म हो गया है। आज जो विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं तो कहीं न कहीं कई मामलों में घिरे हुए हैं लोग। उनको लगता है कि ये भी पास हो जाएगा तो हमारे लिए कोई पद पर रहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप पद पर बनिए नहीं रहिए, सवाल ये नहीं है। सवाल है देश का जो राजनीति में नैतिकता है। इतिहास रहा इस देश का। आडवाणी जी पर आरोप लगा, आडवाणी जी ने त्यागपत्र दे दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी पर आरोप लगा रेल दुर्घटना में, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज जो राजनीति चली है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चले गए, जेल से शासन चला रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य है देश के लिए। यदि आप जेल चले गए तो आपको तो रिजाइन करके जेल जाना चाहिए। तो ये तो बड़ा अच्छी बात नहीं है। अब सरकारी कर्मचारी अगर जेल जाते हैं तो निलंबित हो जाते हैं, जेल से बाहर आए तो अपना निलंबन उनका टूटता है। तो ये विपक्ष कई मामलों में ऐसा फंसा है कि उसको लगता है कि ऐसे न कि ये कार्रवाई हम पर होगा। भाई, कार्रवाई तो सारे लोगों पर हो सकता है ना। जो सत्ता पक्ष में है वह भी कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो मेन मुझको लगता है कि ये जो सिस्टम कोलैप्स किया है उसको ठीक करने के लिए विधेयक है। और जो अपने आप को कई मामलों में लिप्त रहते हैं, कोई कार्रवाई होने के बाद भी अपने पद पर बने रहते हैं, उसको रोकने का ये विधेयक है। यानी स्वच्छ राजनीति देश में चले, इसके लिए विधेयक है। और समर्थन करना चाहिए विपक्ष को भी। अगर वाकई देश के शुभचिंतक हैं, देश के बारे में सोचते हैं कि नैतिक मूल्यों पर आपको विश्वास है, तो डरने की बात नहीं है, समर्थन करना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि विपक्ष समर्थन नहीं करेगा। चाहे कांग्रेस, राहुल जी कई मामलों में फंसे हैं और तेजस्वी तो खैर कई मामलों में आरोपित हैं। तो ये सब भय इन लोगों के मन में है, लेकिन इनके भय से थोड़े देश चलता है, या इनके भय के अनुसार थोड़े कानून बनेगा या विधेयक पास होगा। जो देश के लिए उचित होगा, राजनीतिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो उचित होगा, सरकार करेगी। तो ये विधेयक जो है वो स्वच्छ राजनीति के लिए जरूरी है, ये कहना है जेडीयू के प्रवक्ता श्री निहोरा प्रसाद यादव सर का। और विपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा है कि इस विधेयक के बदौलत केंद्र सरकार जो है वो किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री को हटा सकती है। हालांकि ये डर हो सकता है। अमित शाह जी का कहना है कि ये जो बिल आ रहा है ये प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा। तो अब चलिए हम जानते हैं आरजेडी के प्रवक्ता से कि इस विधेयक का विरोध आखिर क्यों। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता श्रीमान एजाज अहमद साहब। सर, कल जो लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को हटाने का जो बिल पास हो रहा था,
अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो उन्हें हटाया जा सके, इसका विपक्ष द्वारा विरोध क्यों सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी के द्वारा जो कल बिल इंट्रोड्यूस किए गए, उस बिल में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सहमत नहीं है। इसीलिए बिल को प्रस्तुत करते ही जेपीसी में दिया जाना, ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि ये बदले की भावना के तहत राजनीतिक हित साधने के लिए अपने दल के लोगों को भी निशाने पर रखना चाहते हैं। और सबसे पहले शिकार कोई बनेंगे एनडीए के अंदर तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इनको जिनसे जिनसे डर है उनका ये राजनीतिक पत्ता साफ करना चाहते हैं ये कानून ला करके। लेकिन इस कानून में जितनी खामियां हैं वो स्पष्ट रूप से सामने है। सबसे पहले तो आप 1 महीना किसी को भी अपने एजेंसियों के माध्यम से उन पर केस करवा करके उनको जेल की सलाखों में डाल सकते हैं, और उनको तब तक बरी नहीं होगा जब तक वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बरी नहीं हो जाते हैं, तब तक वो पदों पर नहीं रहेंगे। ये कहीं ना कहीं शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज का जो नेतृत्व है उसको समाप्त करने की राजनीतिक सोच है, और ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी साजिश में लगी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की साजिश को उनके पार्टी के अंदर के लोगों ने भी महसूस किया है, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, और एलायंस पार्टनर में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भी महसूस किया है। और विपक्षी दलों को तो ये हमेशा राजनीतिक हित में इस्तेमाल करते ही रहे हैं एजेंसियों के माध्यम से, और एजेंसियों को जिस तरह से ये राजनीतिक रूप से अपने राजनीतिक विरोधियों को साधने में इस्तेमाल किए हैं एक प्रकोष्ठ के तौर पर, वो दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। और जो राजनीतिक विरोधी भाजपा के साथ चले जाते हैं वो भ्रष्टाचारी, सदाचारी हो जाते हैं, शिष्टाचारी हो जाते हैं। अजीत पवार के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? देश का सबसे भ्रष्टाचारी, देश का सबसे करप्ट व्यक्ति, और उनको अपने पार्टी में मिलाते ही, अपने एलायंस पार्टनर बनाते ही उनको महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाए और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका नाम निकलवा दिए। तो ये चाहे अजीत पवार हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, ये सब लोग इनके भ्रष्टाचार के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें जब जाते हैं तो वो बाहर होकर के सदाचारी हो जाते हैं, शिष्टाचारी हो जाते हैं। इसीलिए इस तरह की जो राजनीतिक कवायद चल रही है उसको सभी लोगों ने महसूस किया है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में इस कानून को लाने का काम किए हैं जब देश में ये घिर गए हैं चुनाव आयोग के माध्यम से जो राजनीति कर रहे थे उस मामले पर, और वोट चोरी करने वाले किस तरह की राजनीति अब करना शुरू कर दिए हैं। फर्जी तरीके से जो कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट को SIR के नाम पर बनाने का काम किए थे वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। इसीलिए तेजस्वी जी और राहुल गांधी के यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए अब बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है उससे लोगों का ध्यान भटकाने का ये साजिश है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन चाहे ये जितनी भी साजिश कर ले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, अब बिहार और देश की जनता इनकी साजिशों में फंसने वाली नहीं है।